राजधानी लखनऊ में लगातार पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न एवं फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने के विरोध में ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा के द्वारा शांति मोर्चा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में आयरा संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। आयरा संगठन की तरफ से पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न के संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम का ज्ञापक सौंपा गया। इस दौरान आयरा के प्रदेश महासचिव नीरज उपाध्याय ने कहा कि अभी भी समय है और समय रहते पत्रकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट होकर खड़े हो। पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तमाम फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहा है और पत्रकारों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। आए दिन देखते हैं कि अगर कवरेज के लिए पत्रकार जाता है तो उसके पास उल्टे सीधे आरोप लगा देते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ ऐसे भी लोग पत्रकारिता जगत में आ गए हैं जिनकी वजह से पूरा समूल पत्रकारिता जगत बदनाम हो रहा है। ऐसे पत्रकारों को सर क्या करना चाहिए? देखिए, वो मुद्दा तो बात की बात है कि ऐसे पत्रकारों को तो पहली बात तो चिन्हित करना चाहिए कि है कौन, उनका मानक क्या है, किस प्लेटफॉर्म पर जमीन है, वो अलग की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस समय है, जो पत्रकारों को आए दिन उल्टे सीधे मुकदमे में फंसा दिया जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में भी इस तरह का अत्याचार नहीं होता था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि पत्रकारों के कपड़े उतरवा दिया जाए। आज के देश में राजनेता इतने अपने मन के हो गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी इतने अपने मन के हो गए हैं कि पत्रकारों के कपड़े उतरवा देंगे। तो ये बहुत बड़ा घोर अपमान है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो बहुत बड़े मठाधीश अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े पत्रकारों के हितैषी हैं, जो पीटीआई से लेके और यहाँ तक मुख्यालय तक बैठे हैं, उनके आंख में पट्टी बंधी है, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है। और केवल कुल मिला जुला करके पत्रकारिता में अब खुल करके राजनीति हो रही है, चाटुकारिता हो रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरीके के लोगों पर अंकुश लगाए और जो यह फर्जी मुकदमे में पत्रकारों को फंसाने की साजिश हो रही है, इस पे सबसे ज्यादा संज्ञान लेना है। जैसे कि योगी जी का आदेश था कि फर्जी मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे पत्रकारों पे, उसके बाद एक रजिस्टर एक्ट लगा के एक आदमी को भेज दीजिए। एक बात बता दे, कहा जाता है कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। वास्तविकता यह है कि योगी जी जिस मंशा से काम कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हित की बात हो चाहे जनहित की, उनके कहने के अनुसार जिस दिन उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी काम करने लगेंगे, उस दिन भाई साहब उत्तर प्रदेश सोने का बन जाएगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अधिकारी और बहुत से कुछ ऐसे भी छुटवैये नेता हैं जो सरकार की मंशा पे पलीता लगा रहे हैं, चाहे वो अवैध निर्माण हो चाहे पत्रकारों की बात आपने कही। अभी हाल ही में एक उत्कर्ष गुप्ता नाम का लड़का है जो एबीपी 24 न्यूज एजेंसी में काम करता है। गोमती नगर की पुलिस उसको उसके घर से बुला करके लेके गई कि कवरेज के लिए ले जाना है। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि भैया पुलिस वालों, जरा एक बात ये बता दो, तुम्हारे पास कौन सी जादू की छड़ी आ गई है? 1 घंटे के अंदर एक पत्रकार के ऊपर गैंगस्टर लगा के चालान करके 1 घंटे में भेज दिया। अरे एक आदमी पे क्या गैंगस्टर लगता है? पहली चीज कि गैंगस्टर लगता है या तो कोई आपराधिक मुकदमा और आपराधिक संगतियों में लिप्त रहा हो पूर्व में और उसके पास हथियार निकले या किसी इस तरीके की चीज निकले जिससे यह साबित हो ला के मुताबिक। अब उसके लिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस मामले में गोमती नगर थाने को बुला करके उच्च अधिकारियों को इसकी जांच करें। और सबसे बड़ी चीज कि इस मामले में गोमती नगर थाना इस मामले की जांच नहीं करेगा, जांच करेगी दूसरे थाने की पुलिस, तभी यह मामला निष्पक्ष होगा। दूसरी चीज, जो फर्जी मुकदमे की बात आ रही है, तो फर्जी मुकदमों का इस तरीके से लोगों ने पूरा प्रोपेगेंडा बना रखा है और उसके पीछे केवल एक है कि जो ये पत्रकार है ना हमारे भाई, जो जिन लोगों को बुरा लगा मैं माफी चाहूंगा, लेकिन भाई उन पत्रकारों को मेरा संदेश है जो थाने चौकी पे बैठ करके अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझते ना, तो भैया हाथ जोड़ के कह रहा हूँ इस चीज को बंद कर दो, नहीं तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 22 साल की पत्रकारिता में एक समय था कि जब पत्रकार में कहता था अपने आप को, तो एक सादे कागज पे पर्ची पे नाम लिख के भेजा जाता तो अधिकारी तुरंत बुलाता था। आज 2 रुपया 3 रुपए का विजिटिंग कार्ड, चपरासी ऐसे करता है, देखता है कि विजिटिंग कार्ड कितना कड़ा है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अधिकारी के पास जाइए, कहता साहब बैठे, साहब अंदर क्या कर रहे हैं उससे नहीं मतलब है, आपको 3 घंटे वेट कर, क्यों?
कि पत्रकार का वजन कम हो रहा है और ये छुटवैया पत्रकार का वजन कम पत्रकार सर अगर सच को छाप रहा है तो उसके पीछे भी लोग लग जाते हैं, उसका मर्डर हो जाता है। देखिए, ये आपने देखा होगा कि मिर्जापुर में एक पत्रकार ने नमक रोटी का वीडियो वायरल किया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। बलिया में मामला हुआ, उसमें भी यही हुआ कि पत्रकार ने सही बात दिखाई और प्रशासनिक अधिकारियों को मिर्ची लग गई, जबकि वास्तविकता की बलिया में आज से नहीं कई वर्षों से नकल के लिए बलिया मशहूर है। आपके पास कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं आता है, आप पैसा दीजिए, मार्कशीट घर लेके जाइए। ये बलिया का हिसाब किताब है। शासन प्रशासन क्या मदद चाहते हैं आप? शासन प्रशासन क्या मदद चाहते हैं आप लोग? शासन प्रशासन देखिए कोई मदद नहीं करेगा, बस मदद करेंगे तो या तो योगी जी करेंगे या राज्यपाल करेंगे या प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन तो वही चाहता है जो जिससे उसका उनकी मंशा पूरी हो, वो अपनी मंशा पूरी करना चाहते हैं। और सभी भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि आप पत्रकारिता को समझो और पत्रकारिता को समझ करके अपनी गरिमा को बचा करके रखो। एक चीज और मैं बहुत स्पष्ट रूप से आज ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जितने भी अखबार हैं, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक, जो भी है, सचिवालय पास उत्तर प्रदेश में आज जमाने से बनता चला है। जिसके पास आ रहे नहीं वो भी बनवा लेता था। हमारे कुछ मठाधीश लोग मिलजुल करके एक षड्यंत्र रचे हैं और जिसमें एक गाइडलाइन जबरदस्ती थोप दी गई, भैया ये गाइडलाइन है, इतने सर्कुलेशन पे वहां जाएगा, इतने सर्कुलेशन पे वहां जाएगा, जो सरासर केवल दादागिरी है। जिसका अखबार नियमित हो, सूचीबद्ध हो, जमा होता हो, चाहे वो पाक्षिक हो, मासिक हो, कम से कम उस अखबार के एक लोगों का तो सचिवालय पास बनना चाहिए, उनका अधिकार है। और हाँ, ये बात मैं कहूँगा कि जो लोग RNI सर्टिफिकेट लेकर के बनवा लेते थे पास, अखबार छपता नहीं है, कहीं जमा नहीं होता है, बेशक उनका आपके ऊपर है, आप बनाइए चाहे ना बनाइए। लेकिन ये जिसका अखबार DAVP उसका बनेगा, भैया DAVP जिसका अखबार उसका बनेगा, जिसका नहीं है और जो अखबार छपवा के जमा कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है फील्ड में, उसको अधिकार नहीं सचिवालय जाने का। ये मठाधीशों ने बैठ करके मीटिंग की कि साहब ऐसा करो कि ये बाकी पत्रकार अंदर न जाओ।